अस्सलाम वालेकुम। फिर मैं आज वही नाश्ते का टाइम हो गया है सुबह सुबह का, और इस टाइम मैंने फटाफट अंडा फ्राई किया क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। मुझे ये लग रहा था कि जैसे कि गैस जल्दी बंद हो जाएगी, तो सुबह 9 बजे तक बंद हो जाती है। तो ये कि फिर मैंने ना इस वजह से जल्दी जल्दी से सुबह ही उठ गई थी 7 बजे, और 7 बजे मैंने नाश्ता बनाया ताकि ये कि मैं खाना भी बना सकूँ। तो इसलिए तो मैंने जो है ना ये अब चाय बनाई, और चाय अंडा फ्राई किया, चाय बनाई, और वही जैसे नाश्ता होता है वही नाश्ता था मेरा। और मैंने जल्दी जल्दी करके मेरे हस्बैंड और मैंने हमने दोनों ने नाश्ता किया क्योंकि बच्चे ज़रा देर में उठते हैं। और ये ब्रेड थी, और ये मैंने जो है ना पाए रखे चूल्हे पे फटाफट, और कुकर में चढ़ाए ताकि जल्दी हो जाए। बकरे के पाए जल्दी गल जाते हैं, तो ये बच्चों का दिल चाह था पाए बनाने का, तो मैंने कहा चलो बकरे के बनाते हैं, वो जल्दी भी हो जाते हैं। और वरना भैंस के या गाय के पाए होते हैं, उसमें चिकनाई बहुत होती है, तो फिर वो हमने ज़्यादातर कोशिश करते हैं नहीं बनाते, साल में एक आध दफ़ा ही बनाते हैं। तो ये मैंने ना बकरे के पाए बनाए, और इसको जल्दी जल्दी करके मैंने कुकर में चढ़ाया क्योंकि मुझे 1 घंटे में सारा खाना बनाना था। तो ये मैंने खाना बना लिया और तैयार सुबह कर लिया मैंने। और ये देखें सुबह कर लिया था, और कुछ मैंने जो है दोपहर में जब गैस आई, तो जब मैंने दोपहर में फिर किया, दोपहर में 12:30 बजे 1 बजे गैस आती है। तो फिर ये नाश्ते के बर्तन पड़े हुए थे, तो ये मैंने जो है ना ये सारा समेटा। आज आज सारी सफाई करी क्योंकि बहुत मासी ने छुट्टी कर ली थी, और वैसे भी बहुत बुरा असर हुआ हुआ था, घर का बहुत फैला हुआ था। तो मैंने सोचा पहले टेबल और चेयर वगैरह ये साफ़ कर लूँ, तो क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो इसलिए गंदी भी बहुत हो जाती है। तो वो मैंने उसकी सफाई करी और इधर समेटी, और इधर मैंने जो है ना ये पूरा लाउंज गंदा हो रहा था, पूरा फैला हुआ था, तो मैंने जो है ना इसको समेटा लाउंज को फैले हुए को। तो मैंने सबसे पहले तो इसकी चादर वगैरह चेंज करी। ये रखती हूँ इसलिए कि बच्चे गंदे गंदे कोई हाथ लगा दें तो सोफ़े गंदे नहीं होते, इस वजह से मैं चादर ये बिछा लेती हूँ, तो कोई भी चीज़ गिरे तो साफ़ हो जाती है। और ये मैंने देखें कि ये सोफ़े पे सोफ़ा कम बेड है, तो ये हमारे लाउंज पे बिछा होता है। तो ये जो है ना माशाल्लाह हमारा लाउंज बहुत बड़ा है। तो ये कि यहाँ पे जो है ना मैंने इस पे भी इसको साफ़ करके इस पे भी धुली हुई साफ़ सुथरी चादर बिछाई और अच्छा सा कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा होता है लाउंज, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये कि समझे कि यहीं हम ज़्यादातर उठते बैठते हैं और खाना खाते हैं, और यहाँ किचन भी है हमारा। तो ये मैंने वैक्यूम किया। वैक्यूम मैंने बताया था मेरे पास 2-3 मशीनें हैं, एक ऊपर वाले में होती है लाउंज में, और एक ये नीचे बड़ी वाली जो है ये नीचे लाउंज में होती है। तो ये मैंने सफाई कर दी सारी, और अच्छा लग रहा है, ये साफ़ सुथरा हो गया। और इधर मैंने फिर किचन को किया। किचन बहुत फैला हुआ था, किचन कैबिनेट वगैरह सब बहुत गंदे हो रहे थे, तो मैंने सोचा ये भी साफ़ कर दूं। और ये मैंने जो है ना इसकी भी सफाई करी क्योंकि मैं हफ्ते में या महीने में एक बार ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो ये मैंने जो है ना फ्रिज साफ़ किया सारा, और फ्रिज भी हाथ लगाते रहते हैं, ज़ाहिर है सारा दिन इसी फ्रिज से ही काम होता है, तो फिर वो गंदा हो जाता है फ्रिज, तो बुरा लगता है, हाथों में भी हाथ भी गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए फ्रिज को मैंने साफ़ किया, ओवन को साफ़ किया, और ये माइक्रोवेव ओवन मेरे 2 है, एक तो ये सेट है, तो ये मैंने सारी सफाई करी। और ये मेरे जो है ना एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और ये कैबिनेट है ये मैंने सारे साफ़ किए। जहाँ जहाँ मेरा हाथ जाता है वो ज़्यादातर वही गंदा होता है, और जो ऊपर वाले हैं वो मैं फिर ये देखिए ये भी सब मैंने सफाई की। ये दूसरा ओवन है जो आम तौर पे इस्तेमाल होता रहता है, तो ये वो वाला ये भी मैंने साफ़ किया। और बर्तन वगैरह पड़े हुए थे थोड़े से बहुत, तो वो मैंने धो लिए थे क्योंकि जो है ना मशीन के इंतज़ार में मशीन में ज़्यादा बर्तन आते हैं। तो ये मैंने फिर चूल्हा साफ़ किया सारा। ये देखें कितना गंदा हो रहा है, काला स्याह हो रहा है। सबसे पहले मैंने खुशक उससे साफ़ किया, और फिर ये स्प्रे था एक, तो ये मैंने देखा कि ये कैसा काम करता है ना, तो मैंने ये डाल के तो इससे साफ़ किया और अच्छी तरह मांजा उसको चूल्हे को। ये देखें ये अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ इसे। इसका जो कालक वगैरह होती है वो साफ़ करी। इसके जो है ना बटन वगैरह भी मैंने निकाल दिए थे, और बटन निकाल के तो मैंने सबसे पहले तो मैंने इसको टिश्यू से साफ़ किया अच्छी तरीके से। और फिर ये देखें ये जो है ना एक स्प्रे आता है इसका किचन साफ़ करने वाला, तो कभी आज फर्स्ट टाइम मैंने इस्तेमाल किया, तो वो उससे भी अच्छा साफ़ हो गया था वैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बस चलता हुआ काम था, स्प्रे ज़्यादा काम नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने ये विम का लिक्विड डाला और ये इससे साफ़ किया अच्छी तरह से। तो ये देखें ये मैंने चूल्हे वूल्हे साफ़ करे। आज तो अच्छा मेरे हाथ लग गए चूल्हे, तो मैंने खूब अच्छी तरह से सफाई करी। मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, और मासी आती है तो वो भी करती है, लेकिन मुझे दूसरा काम इतना अच्छा नहीं लगता मासी का काम। बस मैं करवा लेती हूँ कि चलो हो तो जाता है, लेकिन ये है कि कभी कभी मैं अपना हाथ भी एक अच्छा सा लगा देती हूँ कि
सफाई हो जाए किचन में। तो ये मैंने इसके जो है ना ये जालियाँ धोई, इसको अच्छी तरह से मला, और क्योंकि ज़्यादा जालियाँ गंदी हो जाती हैं, इसमें जम जाता है जो भी कुछ गिरता है। तो ये मैंने जालियाँ धोई, और ये किचन वो है जो कि कम इस्तेमाल होता है, उसके बावजूद ये काफ़ी गंदा हो जाता है। नाश्ता वगैरह मैं इसी में बनाती हूँ, और ज़्यादातर खाने और रोटियाँ वगैरह जो हैं वो मैंने अंदर का किचन, जो डर्टी किचन है ना, उसमें बनाती हूँ, छोटे किचन में। तो ये है कि यहाँ ये मैंने साफ़ सुथरा किया, ये जगह साफ़ करी क्या, और कुछ दिन पहले भी मैंने करी थी, ये टाइलें वगैरह साफ़ कर ली थी। तो ये है कि मैंने कैबिनेट साफ़ करे साथ साथ, और मैंने एक अच्छा सा सफाई कर ली और इस पे। और ये देखें, ये बेसन भी मैं साफ़ करूँगी अच्छी तरीके से, इसको भी मैंने ये विम लिक्विड डाला और खूब अच्छे तरीके से मैंने सफाई करी इसकी भी। तो ये कि मुझे मेरा दिल खुश हो जाता है साफ़ करने से। तो ये देखिए मैंने ये साफ़ किया। ये आटे की मशीन थी आटा गूँथने वाली, वो एक साइड पे, तो वो भी मैंने उसके आसपास से भी सारा साफ़ कर दिया, क्योंकि वो भी मशीन निकलती है तो वहाँ से मैं सफाई से हाथ के हाथ कर देती हूँ। तो मैंने ये सारा साफ़ किया आज। अच्छा, मेरा दिल खुश हो गया कि घर और अभी अच्छा साफ़ हो गया, और अंदर अंदर से सारी सफाई हो गई। वरना आगे आगे से मासियाँ साफ़ करती हैं और चली जाती हैं। तो ये कि मैं वैसे, जबकि मैं बैठी होती हूँ, उसके बावजूद भी काम मुझे इतना अच्छा लगता नहीं है कि उनका किया हुआ, लेकिन ये कि मजबूरी होती है कि हम लोगों से अब नहीं होते। वो पुराने ज़माने के लोग करते थे। आजकल ये होता है कि आजकल मशीनी दौर है कि हालत भी ऐसी वैसी नहीं होती कि हम काम कर लें। तो काम किया तो ये है कि माशाल्लाह घर भी बड़ा है, तो इसलिए मासियों से करवाना पड़ता है। तो ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त मेरा किचन हो गया, कितना साफ़ सुथरा हो गया, मेरा भी दिल खुश हो गया। वैसे मासियों से भी मैं काफ़ी कुछ सीख लेती हूँ कि ये किस तरह करती हैं, क्या करती हैं। तो कभी कभी इनका बहुत आसान तरीके से काम हुआ हुआ होता है, तो वो भी अच्छा लगता है। तो ये देखें, ये जो है ना मैंने सारी सफाई कर ली आज तो। और ये देखें ये, और ये जो है ना नीचे का पायदान बिछाया है। ये बड़ा सा किचन में मुझे सही लगता है, तो इसलिए मैंने किचन में ये पायदान बिछाया, और इस पे खड़े होकर मैं काम करती हूँ। इस पे कचरा वचरा भी नहीं झड़ता, साफ़ सुथरा रहता है इससे नीचे। और ये मैंने सोचा कि आज वो बना लूँ, वो जो पुदीना और खीरा वगैरह बनाते हैं ना, कीटोस कहलाता है, क्या कहलाता है, वो मैंने बनाया आज। तो उसके लिए जो है ना मैंने ये पुदीने के पत्ते निकाले, ये घर का पुदीना है। तो ये मैंने साफ़ सुथरा करके और धो के ना, तो फिर इसमें खीरा मैंने डाल दिया, और एक नींबू पड़ा हुआ था, थोड़ा सा नींबू डाला है, ज़्यादा नहीं। तो ये मैंने पानी बनाया अपने लिए, मुझे अच्छा लगता है ये ठंडा ठंडा गर्मियों में। मैं कहीं बाहर वगैरह भी जाते हैं ना, हम दुबई वगैरह, वहाँ पे भी उन्होंने होटलों में रखे हुए होते हैं, तो वहाँ भी मैं पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यही जो है ना, ये मैंने, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा ऐसा करो साथ के साथ सेवइयाँ भी बना लो। और पाए मैंने बना लिए थे, लेकिन आपको दिखाना मैं भूल गई थी। तो सेवइयाँ भी बना ली मैंने, और इसको भी मैंने डिश आउट कर दिया, तो मैंने अपने हस्बैंड को दी। और उसके बाद मैंने जो है ना ये चादरें तय करी। अच्छा, मैं आपको वो पाए दिखाना भूल ही गई थी। पाए बना तो लिए लेकिन दिखा नहीं सकी, क्योंकि वो खाने पीने में मैं बिल्कुल भूल गई थी। तो मैंने बहुत मज़े के, बहुत अच्छे बने थे पाए। और ये मैंने फिर चादरें तय की। चादरें बहुत सारी थी, वो मासी धो के गई थी, तो सूख गई थी, तो वो नीचे उतार लाई थी, छत पे डाली हुई थी उसने, तो सूख गई तो उतार ली थी। तो फिर मैंने जो है ना ये तय कर लिए, ताकि ये भी सिमट जाए, यहाँ जगह साफ़ हो जाए। और ये जगह में फैले, सोफ़े के ऊपर फैले हुए थे, तो मैंने ये समेटने के लिए, जगह साफ की सफाई के लिए मैंने जो है ना ये सारा चादरें तय करी। इसमें भी मेरा अच्छा खासा टाइम लग गया, लेकिन मुझे अच्छा लगा। कभी कभी काम करना अच्छा लगता है, कभी कभी ज़्यादा काम करना अच्छा लगता है, लेकिन ये आज ज़्यादा काम था, वरना इतना होता नहीं है। तो मैं फ़ारिग होती हूँ तो मैं खाने वाने बनाने में लगी होती हूँ, वो भी अपने शौक़ से बनाती हूँ। और यह सिलाई छोटी मोटी कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है घर की सिलाई करना। तो ये देखिए, ये मैंने कुछ कपड़े जो थे बैग में डाले, जो फालतू थे, बड़े थे, तो वो मैं ले जाके अलग रख दूँगी। और ये देखें, ये मैंने चादरें तय करी, ये अलग रखूँगी। और ये मेरे कपड़े, ये मैं अलग रखूँगी, बाद में इस पे इस्त्री करूँगी। बाद में जो हल्के हल्के जाने आने के कपड़े होते हैं वो इस्त्री करती हूँ, और जो गर्मी के पुराने जो होते हैं ना, जैसे पिछली गर्मी के कपड़े थे, सूट थे मेरे, तो वो मैं जो है ना ऐसे ही रहने देती हूँ, और मैं घर में पहन लेती हूँ वो, जैसे कि सोने के वक्त पहन लिए। तो मुझे ना ज़्यादातर अच्छे अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, तो मैं घर में जो है ना साफ़ सुथरे अच्छे पहन लेती हूँ, और पुराने जो है वो मैं रात में सोने के वक्त पहन लेती हूँ। तो मुझे ज़रा सुकून मिलता है गर्मियों में, और अच्छा लगता है, नरम नरम से हो जाते हैं वो, इसलिए। ये देखें, ये चादरें थी, ये मैंने रखी। और ये देखें, ये मैंने जब ये सब खा लिया तो फिर मैंने तस्वीर खींची। अच्छा, ये शाम का टाइम है, तो ये रात रात का टाइम है, तो ये मैंने रात को जो है
रोटियां बना ली थी, कुछ तो बना ली थी, कुछ ये एक आखिरी रोटी थी, तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखाऊंगी। घर की रोटी बना रही हूँ क्योंकि मुझसे बाज़ार की रोटी हम लोगों में से किसी से भी नहीं खाई जाती, तो ये मैंने घर की रोटी बनाई। इस तरह हमारा पूरा टाइम